दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, दीपावली के दिन ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जानिए दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। और भूलकर भी दीपावली पर ये 7 गलतियां कभी मत करना, वरना कंगाल होते हुए आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस साल दीपावली के दिन सोमवती अमावस्या आ रही है, इसलिए इस दीपावली को बहुत ही शुभ माना गया है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन कोषाध्यक्ष कुबेर जी की पूजा की जाती है। लेकिन इस दीपावली के दिन सोमवती अमावस्या आने के कारण अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान शिव जी की भी पूजा आराधना करते हैं तो ये बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये अमावस्या तिथि दीपावली के दिन यानी 12 नवंबर को दोपहर 2:45 पर लगेगी और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर सोमवार के दिन अमावस्या तिथि थोड़ी देर के लिए ही लग जाती है तो उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या माना जाएगा। ऐसे में दिवाली के दिन सोमवती अमावस्या का लगना बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। इस संयोग के बनने से महालक्ष्मी और गणेश जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होगी। प्रदोष काल के समय लक्ष्मी पूजन करना शुभ माना जाता है, इसलिए दीपावली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा और उद्या तिथि को मानते हुए सोमवती अमावस्या की पूजा, तर्पण व दान आदि कार्य 13 नवंबर को किए जाएंगे। ये तो बात हुई दीपावली की तिथि और पूजा मुहूर्त के बारे में। अब जानते हैं दीपावली पर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दीपावली के दिन भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। दोस्तों, माना जाता है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को 5 प्रकार के फल अवश्य अर्पित करने चाहिए। ये फल आप आपके मन के अनुसार भी ला सकते हैं, लेकिन इन फलों में सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। उसी के साथ एक बात का अवश्य ध्यान रखें, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को नाशपाती का फल कभी अर्पित ना करे। शास्त्रों में इस फल को माता लक्ष्मी को अर्पित करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार जैसे कि दीपावली के दिन सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है, इसलिए आप इस दिन सीताफल अवश्य खा ले। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उसी के साथ दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और हो सके तो इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश जी को जो भी दूर्वा घास अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य खा ले और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसके कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में ये खीर पूरे परिवार को जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं
धन संपन्नता उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं दीपावली पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको घर में कभी नहीं बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। आइए जानते हैं अब इसके बारे में। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसे में इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है तो उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की उत्पत्ति हुई थी, और उनके मुंह की लार से जिस पौधे का जन्म हुआ था वो लहसुन और प्याज का है। जो भी दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा तो उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना। छोटे बच्चे अक्सर ये गलतियां कर देते हैं। वे अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम दीपावली पर इन चीजों से दूर रहे। तो दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, इस खास तौर पर दीपावली पर आप राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर माता लक्ष्मी को। इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीजों को अवश्य बनाने चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। माता लक्ष्मी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएगी। दोस्तों, माना जाता है दीपावली जैसे महापर्व को कभी भी कर्ज लेकर के नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी तो मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में माँ के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपके धन दौलत की नहीं है। भगवान शनिदेव भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष लगता है। दोस्तों, दीपावली की रात को ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है, ये कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता, इसलिए अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा है, इसलिए इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
इस दिन पैसों का लेन देन ना करें, ना ही उधार कर्ज भी ना ले। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना ना करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि घर घर जाकर इस दिन माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास करती, जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूपा है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उसे खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनती है तो उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी भी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन घर से बाहर ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूर्ण करें। धन्यवाद।